श्रीरंगापुरम में वेंकट नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो बहुत कंजूस है। गांव में उसके अपने कोई भी नहीं है। वो अकेला जीने लगा। वो उसी गांव में छोटे मोटे काम करके जीता है। हर रोज शाम को उस गांव में रहे पढ़ी लिखी लड़की चांदनी के घर जाता है। वो चांदनी के पास मैथ सीखता है। उस समय चांदनी घर में रहे आइटम्स उसे देती है। तब वो जल्दी से वो आइटम्स खा लेता है। एक दिन उस गांव में रहे शंकर ने अरे वेंकट, कल मैं तुझे 100 रुपए देकर सब्जियों के साथ चीनी भी लाने को बोला ना, पर तू चीनी क्यों नहीं लाया? साहब, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। आपके दिए पैसे उसी के लिए काफी हो गए, तो चीनी कैसे लाऊं साहब? ये क्या रे? कल सुबह सुब्बू बोला कि सब्जियों के दाम बहुत कम है, लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? साहब, आजकल सुब्बू झूठी बातें कह रहा है। आप उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। मैं आपके लिए ही बहुत दूर जाकर सब्जियां लाया साहब, पर आप ऐसे मेरा अपमान करके प्रश्न पूछने से मैं सुन नहीं सकता। अरे अरे, रोना बंद करो वेंकट, मैं तो यूं ही पूछा। ये लो, ये 20 रुपए लेकर कुछ खा लो। आप बहुत अच्छे दिल वाले हो साहब। आपके जैसे लोग रहने से पेट के साथ साथ जेब भी भर जाएंगे। साहब, आप धर्म प्रभु हो। अब तुम घर जाओ। वेंकट शंकर के दिए 20 रुपए लेकर दुकान को जाता है। वहाँ 5 रुपए के आइटम्स खरीद के घर जाता है। उसमें भी थोड़ा ही खाके थोड़ा रख लेता है। शाम होने के बाद चांदनी के घर निकलता है। चांदनी वेंकट आने के बाद गुस्सा होती है। ये क्या वेंकट, क्यों ऐसे कपड़े पहने? जरा अच्छे कपड़े पहन सकते हो ना। अरे मेम साहब, ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। पिछले हफ्ते मैं इन्हें धो के आयरन कराया और एक हफ्ता तक ये चमकते रहेंगे मेम साहब। कैसा है मेरा प्लान? गधे का अंडा जैसा है। ठीक है, कुछ खाए क्या? आज मुझे बहुत अच्छा खाना मिला, मैं घर जाकर खाऊंगा। तो मैं भी आऊंगी, चलो। अरे अरे, आप क्यों मेम साहब? मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तेरे घर के पास मुझे छोटा सा काम है। मेहंदी के लिए जा रही हूँ। ओहो, तो चलिए। चांदनी के साथ जा रहे वेंकट को देखकर सब लोग हंसने लगे। उनकी हंसी पर ध्यान दिए बिना वेंकट आराम से आगे जाने लगा। इतने में वेंकट का घर आता है। वो रही मेम साहब, वो है मेहंदी का पेड़। आप जाके तोड़िए, मैं खाना खा के आता हूँ। ठीक है, खूब खाओ। भैंस की तरह खाना तुझे बहुत पसंद है ना? मेम साहब, आप मेरी तारीफ मत कीजिए। ओहो, शपथ भी तारीफ की तरह लगने लगी। तू नहीं सुधरेगा, जाके अपना काम कर ले। ऐसे कह के चांदनी मेहंदी तोड़ने जाती है। थोड़ी देर बाद थैली भर मेहंदी तोड़ के चांदनी वेंकट के घर आती है। तब तक वेंकट प्लेट में खाना रख के खाता रहता है, पर उसमें सब्जी बिल्कुल नहीं रहती। तब चांदनी आश्चर्य हो जाती है। अरे वेंकट, ये क्या रे? सब्जी के बिना सिर्फ चावल ही खा रहे हो? ऐसी बात नहीं है मेम साहब, मैं चिकन करी खा रहा हूँ ना। चिकन मुझे बहुत पसंद है। उसमें चिकन किधर है वेंकट? उधर देखिए मेम साहब। ऐसे कह के लटका के रही मुर्गी को दिखाता है। ये क्या है वेंकट? चिकन करी खाने के लिए नसीब रहना है मेम साहब। मुर्गी बहुत कॉस्टली है ना। उस मुर्गी को देख के खाना खाने से बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सी बात के लिए उतने पैसे खर्चा क्यों करना? आप भी आके खाइए ना। तब चांदनी का माइंड ब्लॉक हो जाती है। उस मुर्गी को और वेंकट को ऊपर से नीचे तक देखकर वहां से घर वापस चली जाती है। पर वेंकट चांदनी पर ध्यान नहीं देता और उसका खाना खाने लगा। उसके अगले दिन चांदनी एक रास्ते से जाते समय थोड़ी दूर पर वेंकट सब्जियों की थैली लेके जाने लगता है। वेंकट सब्जियां कहाँ ले जा रहा है करके चांदनी वेंकट के पीछे जाने लगी। वेंकट सब्जियों की थैली लेके उसके घर जाता है। घर के अंदर जाकर इधर उधर देखता है। आज तो बहुत अच्छा दिन है, सब्जियां घर आए। इनमें से थोड़े सब्जियां मैं ले लूंगा।
उस शंकर के घर बाकी सब्जियां ले जाऊंगा। इसमें आधे दूसरे को बेच के पैसे कमाऊंगा। मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ शंकर से और पैसे लेना है। ऐसे सोचकर उसके लाए सब्जियों में से थोड़ा निकाल के बाकी थैली में डाल के शंकर के घर जाने लगा। ये सब चांदनी चुपके से देखने लगी। वेंकट के धोखे को देखकर चांदनी को बहुत गुस्सा आता है। वेंकट गाना गाते हुए खुशी खुशी शंकर के घर पहुंचता है। शंकर साहब, ये लीजिए आपकी सारी सब्जियां। ये क्या वेंकट, ये तो बहुत कम है। सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए साहब। हर रोज ये बात आपसे कह के मेरा गला दर्द होने लगा। शायद आप भूल रहे हो। ठीक है रे, गुस्सा क्यों होते हो। ये लो, ये 20 रुपए लेके कुछ खा लो। ऐसे कह के शंकर पैसे देते समय चांदनी बीच में रोकती है। तब वेंकट थोड़ा घबरा जाता है। क्या हुआ मेम साहब? शंकर साहब पैसे देने से आप क्यों रोक रहे हो? आप पागल हो गए क्या? बस करो वेंकट, हर समय झूठी बातें कहते हो। मैं तुम्हें कंजूस ही सोची, पर तुम तो धोखेबाज निकले। क्या हुआ बेटी, सीधा सीधा बोलो ना। ये आधे सब्जियां छुपा के आधे ही आपको दे रहा है चाचा। बाकी सब्जियां बेच के ये पैसे कमा रहा है और वो आपके पास से भी पैसे ले रहा है। नहीं मैम साहब, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगा। और एक बार झूठ बोलने से तेरे दांत तोड़ दूंगी। सच मान लो। याद रखो, मैं तेरी मैथ्स टीचर हूँ। मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। इसे छोड़िए मत चाचा, इसको सबक सिखाना है। नहीं बेटी, इसे छोड़ दे। मैं तेरे गुस्से को समझ सकता हूँ, पर इसके बारे में मैं बहुत पहले ही जानता हूँ। मुझे मालूम है ये मुझे धोखा दे के पैसे ले रहा है। बेचारा, इसके अपने कोई भी नहीं है। मुझे धोखा दे के लिए पैसों से वो अपना पेट भर रहा है सोच के मैं ही उसे छोड़ दिया। शंकर वो बात कहने पर वेंकट के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब शंकर के पैरों पर पड़ता है। मुझे माफ कीजिए साहब, माफ कीजिए मैम साहब। मेरे अपने कोई भी नहीं है ना, इसीलिए कल के दिन मेरी जरूरतों के लिए मैं पैसे बचा के रखा साहब। देखो वेंकट, कंजूसी अलग है। मेहनत करके कमाए पैसों को तुम खुद के लिए छुपाए रखना कंजूसी है, लेकिन दूसरों के पैसे चुराना धोखा है। तुम ऐसी गलती दोबारा मत करो। ठीक है मैम साहब, ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। रंगापुरम नाम के गांव में पीताम्बरम नाम का एक व्यक्ति था। वो लकड़ियां बेचता था। एक दिन लकड़ियां लाने जंगल को जाता है। वहां उसे एक तोता दिखाई देती है। वो तोता बहुत सुंदर रहती है। उसे देख के पीताम्बरम में लालच पैदा होती है। वो तोता भी पीताम्बरम के पास आके प्यार से बातें करना शुरू करती है। ओ मानव, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी सुंदरता को देख के हैरान हो रहे हो क्या? अरे, तू बोलने वाली तोता है? सिर्फ बोलना ही नहीं, खेलना भी जानती हूँ। तुम भी सुंदर हो मानव। हाँ, इस उम्र में सुंदर कहने से क्या लाभ है? सही समय में सब कुछ हो जाने से अब तक तेरे जैसे बोलने वाली पत्नी मेरे बाजू रहती। अभी तो मैं बूढ़ा भी हो गया, पर मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। अरे रे, रोना तुझे सूट नहीं हुआ मानव। क्या तुम मेरे साथ आओगी? मैं तुम्हें पालूंगा। हम दोनों मिलके रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना बनाऊंगा, बहुत बातें बोलूंगा। तेरी बातें मुझे नहीं चाहिए मानव। गरम गरम खाना बोले ना, वहाँ टच किए। चलो, तुम्हारे साथ आऊंगी। तू तो बहुत चालाकी से बातें कर रही है तोता। उसके बाद तोता और पीताम्बरम दोनों बातें करके घर पहुंचते हैं। पीताम्बरम का घर बहुत छोटा है। तोते को घर ले आना गांव के सभी लोग देखते हैं। इतने में पड़ोसन सरोजा वहां आती है। सुनो पीताम्बरम, ये तोता सबकी भविष्यवाणी बोलेगी ना? पहले मेरा भविष्यवाणी पूछो ना। मेरा पति आजकल मुझे बहुत लापरवाही से देख रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? जरा तोते से पूछो। क्या बोलो रे, टमाटर का दाल।
भविष्य नहीं, जवानी की दीवानी नहीं। जा यहाँ से। पहले तू नहा के फेस को पाउडर लगा, तब तेरा पति तुझे देखेगा। इस तरह तेल में डूबे तेरे चेहरे को मैं भी नहीं देख सकती। पीतांबरम, पहले इसका मुंह बंद करो। कहती है मेरा चेहरा तेल में डूबा है, उसको बहुत घमंड है। मुझे गुस्सा दिलाने से पता है क्या होगा? हाँ, क्या कर लेगी बताओ? अरे रे, ऐसे झगड़ा मत करो, सब लोग हमें देख रहे हैं। सरोजा, तू जा यहाँ से। तोते की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ा घास खिलाओ उस तोते को। सरोजा ऐसे शपथ लगा के चली जाती है। तोते को घर के अंदर ले जाता है पीतांबरम। तोते को फल देकर वो खाना खाता है। तू ऐसे झगड़ा करने से कैसे? इस गांव में मुझे खुशी से रहना है ना। सरोजा सोच रही है तू भविष्यवाणी बोलेगी, इसीलिए वो बहुत आशा से पूछी। मुझे भविष्यवाणी बोलना नहीं आता ना। हो, वो काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। तू अभी सरोजा को जो बोली, वैसे ही बाकी लोगों को भी उनके चेहरे देखकर कुछ न कुछ बोलने से काफी है। जरा सी खुशी की बातें कह देने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। तब हमें थोड़े पैसे भी मिलेंगे। उससे मुझे लकड़ियां बेचने का काम भी नहीं रहेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो वही करेंगे। कल से हम भविष्यवाणी सुनाने का काम शुरू करेंगे। तोते की बातों से पीतांबरम बहुत खुश होता है। आसपास रहे लोगों को पीतांबरम के ज्योतिष के बारे में पता चलता है। उसके अगले दिन घर के बाहर पीतांबरम घूमने लगा। उसके घर के बाहर लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए खड़े रहते हैं, पर तोता सोई रहती है। बहुत धूप बढ़ने पर भी वो नींद में ही रहती है। पीतांबरम घर के अंदर जाकर तोते को नींद से उठाने का प्रयत्न करता है। तोता, सब लोग हमारे घर आ गए, अभी तक सोई रही। जल्दी उठो तोता, उठो ना। अरे पीतांबरम, मुझे थोड़ी देर सोने दो। सब लोग घर के बाहर खड़े हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बोलो तोता ध्यान में है, वरना उन्हें वापस भेजकर शाम को आने को बोलो। कुछ ना कुछ कह के सबको भेज दो और मुझे सोने दो। पीतांबरम तोते को नींद से उठाने की कोशिश बंद कर देता है। घर के बाहर रहे लोगों को कुछ न कुछ कह के भेज देता है। तोता दोपहर को उठती है। तब लकड़ियां लाए पीतांबरम को देख के तोता शॉक हो जाती है। ओह मानव, तुम फिर से लकड़ियां लाना क्यों शुरू किए? तेरे ऊपर भरोसा करना मेरी गलती है तोता, मुझे अपना काम करने दे। ठीक है, आज क्या पका रहे हो? हाँ, मेरा सर बना रहा हूँ। अरे रे, मैं मांस नहीं खाती। ऊपर से तेरा सर शायद ज्यादा स्वादिष्ट नहीं रहेगा ना। ये क्या हो रहा है? ऐसे कह के सर पकड़ लेता है पीतांबरम। ठीक है, मैं अनवी नहीं खाती ना, तो फिर सर क्यों खींच रहे हो? ऐसे कह के तोता उस घर से बाहर आती है। पड़ोसन सरोजा उस समय सूर्य नमस्कार कर रही थी। पहले तो तेरे पति को प्रणाम कर सरोजा। ऐसे सूर्य नमस्कार करके अच्छी औरत की तरह ड्रामा क्यों कर रही हो? अरे हो तोता, पागलों की तरह बात करने से तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे जला के कुत्तों को डाल दूंगी, समझी? मैं उस पीतांबरम के जैसे नहीं हूँ। तेरे जैसी आलसी मेरे पास रहने से घर से भेज देती। ठीक है सरोजा, पहले तो अपना मुंह तो धो ले। ठहर, मैं अब भी तुझे बताती हूँ। ऐसे कह के पत्थर उठा के मारने लगती है, पर तोता उड़ जाती है। दिन बीतने लगे, पर तोते के व्यवहार में बदलाव नहीं आता। वहाँ रहे लोग तोते को गौर से देखने लगे। पीतांबरम तोते पर भरोसा नहीं करता और लकड़ियाँ बेच के जीने लगा। लेकिन तोता पेट भर खाना और सोना, फिर से खाना और सोना। ऐसे गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम और आखिर में सर्दी का मौसम भी आता है। बहुत बारिश पड़ के बाढ़ आने पर तोता पेट भर खा के खर्राटे मार के सोई रहती है। सब लोग तोते को शपथ लगा रहे थे। ची, ये कैसी जिंदगी है? इससे तुझे क्या लाभ है पीतांबरम? उसे तू बाहर छोड़ सकते हो ना, क्यों उसे ऐसे खिला रहे हो? मैं अकेला हूँ ना, इसीलिए रहने दे सरोजा। ऐसे पीतांबरम और सरोजा सोई रही तोते को देखकर बातें करते समय
बहुत बड़ा बाढ़ आके गांव पूरा बह जाता है। बाढ़ के पानी में गांव के लोग डूब जाते हैं। तब सोई रही तोता नींद से उठती है, बाढ़ के पानी में बह रहे लोगों को देखती है, उसके रूप को बहुत बड़ा करती है, सबको उसके पंखों के ऊपर बिठाकर सुरक्षित जगह ले जाती है, गांव वालों को बचाती है। सरोजा और पीताम्बरम हाथ जोड़ के तोते को प्रणाम करते हैं। हमारा मूल्य बाहर रखने की जरूरत नहीं है, समय आने पर वो खुद बाहर आएगा। हाँ, पूरा गांव तुझे आलसी तोता कह के शपथ लगाए, लेकिन अभी सब गांव वाले तेरी वजह से ही जिंदा हैं। हम सब तुम्हारी आभारी रहेंगे तोता। आभारी नहीं, कुछ नहीं, मुझे सोने का टाइम हो गया है। ऐसे कह के वहाँ से उड़ जाती है तोता। तोते को देख के वहाँ रहे लोग हंसते हैं।